क्या मिडिल क्लास आदमी अमीर बन सकता है? ये हमारी चैनल आम आदमी के लिए है, एक सामान्य आदमी की सोच बदलने के लिए है। तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है सिर्फ ज़्यादा कमाई की नहीं, बल्कि सही सोच और कुछ आदतें बदलने की, थोड़ा माइंडसेट चेंज करने के लिए। आज जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के 5 बड़े रूल्स जिससे हमारा फाइनेंशियल गोल अचीव हो सकता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और उसके लिए आप तैयार हो जाओ। और ये हमारा चैनल फाइनेंशियल कंटेंट के लिए तैयार रहता है। आप उसको लाइक करो, शेयर करो और हो सके इतना सब्सक्राइब करो। देवेश शाह के YouTube चैनल @रुपयानी सफर में आप सबका स्वागत है। अच्छा, अमीर बनने का सपना तो हम सब देखते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। आज हम बात करेंगे उन 5 माइंडसेट रूल्स के बारे में जो इस सपने को सच कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि क्या एक मिडिल क्लास आदमी सच में अमीर बन सकता है, या ये बस कहने सुनने की बातें हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और पता है कैसे? ज्यादा पैसे कमाकर नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने माइंडसेट को बदल कर। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी आदतों को बदला और ये कर दिखाया। तो चलिए इसी माइंडसेट को बदलने के सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा समय और धैर्य की ताकत को। देखिए, वेल्थ बनाना ना एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो रूल नंबर 1 है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है आज की छोटी मोटी खुशियों को कल एक बड़े फायदे के लिए टाल देना। और यकीन मानिए, अमीर बनने के माइंडसेट का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला, आज फालतू खर्च करने से अच्छा है कि कल के लिए बचा लिया जाए। दूसरा, जो छोटी छोटी बचत आप करते हैं ना, वही कंपाउंडिंग की पावर से एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है। मतलब आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। और तीसरा, असली मजा वो नई नई चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि अपनी नेट वर्थ को, अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ते हुए देखने में है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा नियम, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, यानी नियमितता। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। एक बार जोश जोश में कोई बड़ा काम करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है हर दिन, हर महीने लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाते रहना। चलिए इन दोनों में फर्क समझते हैं। इंटेंसिटी क्या है? मतलब एक ही बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये ज्यादातर जोश या विल पावर पर चलता है। वहीं दूसरी तरफ है कंसिस्टेंसी, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना। ये एक सिस्टम बन जाता है। और लॉन्ग टर्म में ना हमेशा सिस्टम ही जीतता है, विल पावर नहीं, क्योंकि जोश तो कभी भी ठंडा पड़ सकता है, राइट? तो सवाल ये है कि ये सिस्टम बनाएं कैसे? बहुत आसान है, बस 2 काम करने हैं। पहला, अपने बजट को ऑटोमेट कर दीजिए, और दूसरा, अपनी SIPs को ऑटोमेट कर दीजिए। बस इससे क्या होगा, आपकी बचत और इन्वेस्टमेंट अपने आप होती रहेगी, आपको हर महीने सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैसे को लेकर एक समझदार सोच बनाने की। ये बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3, सोशल स्पेंडिंग कर्व से बच के रहना। ये क्या है? ये वो दिखावे वाला खर्च है। दूसरों को दिखाने के लिए, समाज में अपनी झूठी शान बनाने के लिए जो हम खर्च करते हैं ना, ये वही जाल है। और अगर अमीर बनना है तो इस जाल से बचना ही होगा। तो इस जाल से बचे कैसे? सिंपल है, अपने फैसले इंस्टाग्राम या पड़ोसियों को देखकर मत लीजिए, अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स को देखकर लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में उस महंगी गाड़ी की जरूरत है या बस दिखावा करना है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली वेल्थ दिखाने से नहीं, उसे चुपचाप बनाने और बढ़ाने से बनती है। अब आता है रूल नंबर 4, मैथ बेस्ड थिंकिंग। मतलब पैसे के मामले में इमोशनल नहीं, लॉजिकल बनिए। अपने हर फैसले भावनाओं से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से हिसाब किताब लगाकर लीजिए। चाहे खर्च करना हो, लोन लेना हो या कहीं इन्वेस्ट करना हो, हर चीज का गणित समझिए। और ये स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये आपको बताएगा कि मैथ्स क्यों जरूरी है। देखिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ आसान सी EMI देख लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उस EMI के पीछे हम असल में कितना कितना ज्यादा ब्याज चुका रहे होते हैं। ये जो 1.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, ये उसी छिपे हुए खर्च का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसलिए अगली बार सिर्फ EMI मत देखिए, टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं वो जरूर देखिए। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर।
ये वो नियम है जो कहता है कि आपकी सफलता आपकी ही जिम्मेदारी है। और वो 5वां नियम है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात को ना एकदम गांठ बांध लीजिए कि कोई और आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने नहीं आएगा, ना सरकार, ना आपका बॉस, ना कोई रिश्तेदार। ये लड़ाई आपकी है और इसे लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। तो जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब है नई नई स्किल सीखते रहना ताकि आपकी इनकम बढ़े, और अगर कोई फाइनेंशियल गलती हो भी जाए तो किसी और को ब्लेम नहीं करना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। याद रखिए, हर गलती एक सबक होती है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपकी जिंदगी की चाबी वो आपके ही हाथ में है। तो ये जो 5 माइंडसेट रूल्स हमने अभी डिस्कस किए, ये कोई रॉकेट साइंस या जादू की छड़ी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। मिडिल क्लास से वेल्थ बनाना बिल्कुल मुमकिन है, बस शर्त यह है कि आपकी सोच सही हो और आपके कामों में कंसिस्टेंसी हो। अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिएगा इसके बारे में। आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ महीने के आखिर में सैलरी पाने के लिए कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हैं जहां एक दिन पैसा आपके लिए काम करे? आपका जवाब ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर तय करेगा।